ये बात तो किसी से भी नहीं छुपी है कि इंडियन एयरफोर्स के पास इस समय फाइटर जेट्स की भारी कमी है। इंडियन एयरफोर्स बेशक किसी भी थ्रेट के साथ निपटने के लिए हमेशा रेडी है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे पास इस समय फाइटर जेट्स की जितनी स्क्वाड्रन है उनके साथ हम टू फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान और चाइना इन दोनों के साथ एक साथ युद्ध बिल्कुल नहीं लड़ सकते हैं। एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट्स होते हैं और भारत के पास इस समय कुल 31 स्क्वाड्रन्स हैं। जबकि भारत के एनिमी नंबर 1 पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास टोटल 23 स्क्वाड्रन्स हैं और एनिमी नंबर 2 चाइना के पास 80 से ज्यादा स्क्वाड्रन्स हैं। चाइना तो अपनी एयरफोर्स में हर साल 90 फाइटर जेट्स और भी ऐड कर रहा है, यानी हर साल उसकी 5 स्क्वाड्रन्स बढ़ रही हैं और आने वाले कुछ ही सालों के बाद उसकी फ्लीट में 90% फाइटर जेट्स 4.5 और 5th जनरेशन के होने वाले हैं। आप खुद ही सोचिए कि कहां पर भारत के पास कुल 31 स्क्वाड्रन्स हैं, जिनमें अधिकतर पुराने फाइटर जेट्स हैं, और कहां पर सामने पाकिस्तान और चाइना के पास दोनों को मिलाकर 100 के करीब स्क्वाड्रन्स बनती हैं। इसलिए अगर सोचा जाए तो ये भारत के लिए बहुत ही सीरियस चिंता का विषय है, क्योंकि आज के मॉडर्न वॉरफेयर में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही मैटर करती हैं। इंडियन एयरफोर्स के लिए जो ऑथराइज्ड स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ है वो है 42, यानी 42 स्क्वाड्रन्स के साथ इंडियन एयरफोर्स भारत के बॉर्डर्स को इफेक्टिव वे में डिफेंड भी कर सकती है। तो इंडियन एयरफोर्स के जेट्स एनिमी कंट्री की बाउंड्री को क्रॉस करके वहां पर कॉम्बैट ऑपरेशन भी कर सकते हैं। लेकिन जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है, जिस रेट के ऊपर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस फाइटर जेट्स की प्रोडक्शन कर रहा है, जिस स्पीड से तेजस मार्क 2 और एमका 5th जनरेशन फाइटर जेट की डेवलपमेंट चल रही है, और भारतीय सरकार जिस रेट के ऊपर नए फाइटर जेट्स परचेज कर रही है, उसको देखकर तो लग रहा है कि आगे आने वाले 14 से 15 सालों तक भी भारत अपनी स्क्वाड्रन्स की स्ट्रेंथ को 31 से 42 कभी भी नहीं ले पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आने वाले 10 सालों में इंडियन एयरफोर्स के लिए ना ही नए फाइटर जेट्स परचेज करने पड़ेंगे, बल्कि जो पुराने फाइटर जेट्स हैं MiG-21, जैगवार, MiG-29 और मिराज 2000, इनको भी अगले 10 से 15 सालों में फेस आउट किया जाना है। जिसका मतलब है कि इंडिया की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अगले 2 दशकों में भी 31 से 32 के आसपास ही रहने वाली है। इसलिए सवाल ये पैदा हो गया था कि क्यों ना ऑथराइज स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को ही 42 से कम कर दिया जाए। सरकार तो इसके फेवर में होगी, लेकिन ऑथराइज स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को कम करने के खिलाफ हमारे इंडियन एयरफोर्स चीफ VR चौधरी सामने आकर खड़े हो गए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूज 18 के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स चीफ VR चौधरी ने कहा है कि इंडियन एयरफोर्स अपनी 42 स्क्वाड्रन्स की ऑथराइज स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी कम नहीं करेगी। 24/7 यानी 24 घंटे दिन रात कॉम्बैट एयर पेट्रोल के लिए हमें नंबर्स बढ़ाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। एयरफोर्स चीफ VR चौधरी ने कहा कि उन्हें पता है कि अगले दशक में भी 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को अचीव करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। कई सारे फाइटर जेट्स फेस आउट होने वाले हैं, लेकिन हमारे पास बहुत ही बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है। VR चौधरी ने कहा कि उन्हें पता है कि दुश्मन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में बस क्वांटिटी मैटर नहीं करती, यानी क्वालिटी भी मैटर करती है। लेकिन जब लड़ने के लिए बहुत ही बड़ा जियोग्राफिकल एरिया हो, उस समय क्वांटिटी भी मैटर करती है। हमें 24 घंटे सुरक्षा के लिए स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज की जरूरत है। जो हमारे पास अभी नंबर्स हैं, उनके साथ 24 घंटे सियाचिन से लेकर ईस्ट में कॉम्बैट एयर पेट्रोल और एयर डिफेंस वॉच को मेंटेन करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। अभी की सिचुएशन को देखते हुए हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, उसके लिए जरूरी है कि हम नंबर्स को बढ़ाएं। उन्होंने आगे कहा कि जैगवार की 6 स्क्वाड्रन्स, मिराज 2000 फाइटर जेट्स की 3 स्क्वाड्रन्स, MiG-29 की 3 स्क्वाड्रन्स, यानी ये टोटल 12 स्क्वाड्रन्स 2035 से पहले फेस आउट की जानी है। उनके साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स एयर मार्शल संदीप सिंह ने भी यही बात बोली, और उन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स बेहद लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में ऑपरेट करती है और पाकिस्तान और चाइना की ग्रोइंग प्रेजेंस के लिए फाइटर जेट्स की संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, ताकि ओपोनेंट्स को बैलेंस किया जा सके। देखा जाए तो अब इससे ज्यादा साफ शब्दों में इंडियन एयरफोर्स भारतीय सरकार को और कुछ नहीं कह सकती है। सरकार को किसी भी तरह बजट को आगे पीछे करके 114 फाइटर जेट्स की MRCA डील जल्दी फाइनल करनी होगी और तेजस मार्क 2 और एमका 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की डेवलपमेंट को तेज करना ही होगा, वरना इसका हमें बहुत ही भारी नुकसान हो सकता है। इंडियन एयरफोर्स बार बार वार्निंग दे रही है, लेकिन अमल तो सरकार को ही करना पड़ेगा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या PM मोदी फाइटर जेट्स खरीदने में थोड़ी देरी कर रहे हैं, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।